हेलो एवरीवन। आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी क्या है इसको समझेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, मतलब एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव शास्त्र। मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ मानव विज्ञान है, अर्थात मानव और उसके कार्यों या वास्तविक जीवन का अध्ययन करना होता है। मतलब हम मानव का संपूर्ण अध्ययन मानव शास्त्र के अध्ययन से ही कर सकते हैं। मानव शास्त्र के अध्ययन से हम मनुष्य के जीवन से लेकर वर्तमान काल का और उसके कार्यों का, मतलब वो अपने जो जीवन में जो भी कार्य किए हैं, अपने जीवन में जो भी सारे कार्य करते हैं, उनके मृत्यु तक का सभी संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। मानव शास्त्र का संबंध प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज के मानव से, मतलब मानव शास्त्र किसी भी प्रकार से मनुष्यों में भेदभाव नहीं करता। वो सभी प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज के, मतलब सभी प्रकार के मनुष्य का वो गहन अध्ययन कर सकता है, क्योंकि मानव शास्त्र का कार्य ही समग्र रूप से मानव का अध्ययन करना होता है। मानव शास्त्र का कार्य ही मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन करना होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में किस प्रकार के कार्य करते हैं या उनका जीवन कैसा है, मनुष्य का शारीरिक संरचना कैसा है। ये सारी बातें हम मानव शास्त्र के अध्ययन करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। मानव शास्त्र को हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है शारीरिक मानव शास्त्र और दूसरा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। मतलब शारीरिक मानव शास्त्र वो है जिसके अंतर्गत हम प्राचीन मानव और आधुनिक मानव के शारीरिक लक्षणों और उनकी समानताओं तथा भिन्नताओं का विश्लेषण करते हैं। मतलब प्राचीन में मानव का शारीरिक संरचना कैसा था और अभी मानव जो आधुनिक युग में आ गए तो उनका शारीरिक संरचना किस प्रकार है। पहले मनुष्य, जैसे कि हम लोग हमेशा से यही सुनते आए हैं कि आदि मानव थे मनुष्य, या उनका शारीरिक संरचना काफ़ी अलग था। तो यही सच्चाई है कि पहले मनुष्य का जो शारीरिक संरचना था वो बहुत ही भिन्न था। उनके शरीर में बहुत सारे बाल थे, या फिर रूप, शारीरिक रूप कुछ और था, शक्ल कुछ और थी, या फिर दांत भी काफ़ी अलग तरीके से थे। लेकिन अभी मनुष्य जिस प्रकार आधुनिक युग में आगे बढ़ गए, उस प्रकार मनुष्य का शरीर भी जो है वो धीरे धीरे विकसित हो गया है, और वो मनुष्य पहले से ज़्यादा अब मतलब अच्छे लगने लगे हैं। मनुष्य का जो शारीरिक रूप है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार हम उनकी भिन्नताओं का भी, जैसे कि मनुष्य का रंग रूप कैसा है, ये सब हम इसके अंतर्गत ही जान पाते हैं शारीरिक मानव शास्त्र के अध्ययन से। और सांस्कृतिक मानव शास्त्र इसके अंतर्गत हम, जैसे सांस्कृतिक मतलब क्या होता है कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर किस प्रकार है, धर्म, पूजा पाठ जो भी हम लोग करते हैं, ये सब हमारा एक कल्चर है, एक संस्कृति है। तो ये भी पूर्व में जो मनुष्य थे उनका भी एक अपनी सांस्कृतिक थी। जैसे कि हम देखेंगे कि पहले जो मनुष्य थे, अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो उसको दफना देते थे। दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थर रख देते थे, या कुछ भी एक ऐसा चिन्ह बना देते थे जिससे वो पता चलता था कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। तो वो उनकी एक धर्म था, धार्मिक कार्य था जो वो लोग संपन्न करते थे। तो आज भी हम लोग इसी प्रकार का कुछ कार्य करते हैं। हाँ, कुछ बदलाव आ गया है, पर ये हमारी एक संस्कृति है कि हमारी भाषा कैसे है, पहले के लोगों की भाषा कैसी थी और अब क्या है। भाषा में भी बहुत विकास आया है और लोग बहुत तरह की भाषा जानते हैं, और साहित्य है, धर्म है, लोगों में ज्ञान भी बढ़ गया है। पहले लोगों में ज्ञान की कमी थी, पर अब जिस प्रकार आधुनिकता आ रही है उस प्रकार मनुष्य क्या है, ज्ञान में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर कला को भी हम लोग बहुत मान्यता देते हैं। परंपरा, विवाह, राजनीति कार्य भी, आज हम लोग राजनीति कार्य में बहुत एक्टिव है। लेकिन पहले भी राजनीति कार्य होते थे, लेकिन इस प्रकार के नहीं थे जैसा आज के समय में हम देखते हैं। आर्थिक संस्थाओं में हम जिस प्रकार से पहले क्या था, इतनी तो सबसे पहली बात तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो लोग उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। लेकिन अब जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही, लोग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, उनके कार्य में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो हम लोग सांस्कृतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत उनके भाषा, ज्ञान, राजनीतिक, विवाह या हर प्रकार की सांस्कृतिक कार्यों को हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।